पहिलं दिवाळी साहित्य करून आणून टाकायचं. दिवाळी द्यायची दोघांची घातलेली सम्राटला द्यायची असणारच आहे. परत त्या बहिणीच्या ठिकाणी द्यायचे आज काय काय आज दौरा कुठं आहे? आज माहेश्वरी फोर्ट झालं की तिथून ओंकारेश्वर नंतर इंदोर सिटी तिथं ते खाऊगल्ली जी आहे 56 खाऊगल्ली तिथं जायचं. खाऊगल्लीत तात्या देणार आहेत ना? हां, तात्या नाश्त्यात देणार आहेत सर्वांना खाऊगल्ली. रात्री मुक्कामाला उज्जैन जाण्याचा प्लॅन आहे. मानस आहे, बघू काय होतं. ओके, लेट्स गो. आता सध्या आलेलो आहे माहेश्वरी टेम्पल येथे. ॲटोनं प्रवास करत आहोत आम्ही. हे माहेश्वर किल्ला या एरियामध्ये असलेलं दत्त मंदिर आहे. मोठा, खूप मोठा परिसर आहे, बघू शकता तुम्ही. अशी मूर्ती आहे, एकमुखी दत्त मंदिराची. जय गुरुदेव दत्त. हा, असं काय आपलं नारायणपूरचं एक ही आहे क्या? होय, नारायणपूरचंच आहे. होय ना? अरे नारायणपूरचंच आहे हे. अहिल्या देवीने हे केले का? नारायण महाराज. चलो 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 चलो. हे आता आम्ही आलेलो आहे सहस्त्रधारा माहेश्वर इथे. पूर्णपणे समोर बघता येते नर्मदा नदी आहे. नर्मदा नदीचं पात्र बघू शकताय तुम्ही केवढं मोठं आहे. खूप मोठं पात्र आहे. चालू केला. दाखवा एकदा. नर्मदे हर. 1 2 3. पुढे जाऊन गंगाला भेटेल ना. हो का, झालं का नाही? चालू केलं की चालू केलं होतं की. आता माहेश्वरीचे बडे गणपती मंदिरात आले. गणपतीचे 2 पुत्र शुभ आणि लाभ. एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्याच्या मार्गावर आहे. गणपती बाप्पा मोरया. लाईट लावली. नंबर क्या त्यांचा?
त्यानं 500 सांगत होता. असतील 200. मात्र रास्ता है महेश्वर में अहिल्या माता के यहाँ पर जाने का. इसके अलावा 4 गेट और हैं, है ना, 4 गेट और हैं जिसमें से आप पैदल जा सकते हैं. मात्र एक रास्ता जिससे अपन कार से आते हैं. अपन चल रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर जो उनका राजवाड़ा है. आइए मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये पूरा जो फोर्ट है, ये फोर्ट का पूरा मेंटेनेंस ट्रस्ट के द्वारा होता है. ओके यहाँ पर जो देवी अहिल्या खासगी ट्रस्ट बना हुआ है जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है. ओके या मैनेजर साहब रहते हैं, वो पूरा मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ का. ओके और ये अपन उसी के अंदर जा रहे हैं. अब जस्ट इसी राजवाड़े के पास में यहाँ की जो प्रिंस रिचर्ड हैं, हाँ यशवंतराव जी होलकर, ओके. ये उनका यहाँ पर रिसोर्ट है. ये मेन गेट राजवाड़े है. के जस्ट लगा हुआ सर. ये मेन गेट है. ये मेन गेट है सर. ये आप रिसोर्ट देखिए. आप यहाँ पर पूरा ये रिसोर्ट है उनका पूरा? 3 स्टार है. ओके. यहाँ पर ये पूरा. जी सर, ये आप देख रहे हैं देवी अहिल्याबाई माँ साहेब की पूर्ण मूर्ति. ओके ये पूना महाराष्ट्र से यहाँ पर लाई गई है. ओके. 1 मेटल की है, 3 टन इसका वजन है. कौन से सदी में लगा है? सर ये तो अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ. 1500 मतलब 15-20 वर्ष हुए हैं. ये पूना महाराष्ट्र से यहाँ पर लाई गई. वहाँ के एक विधायक थे पूना के. उन्होंने वहाँ से यहाँ पर पहले ये नर्मदा नदी के किनारे पर लगी थी क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी आने की वजह से ये गिर जाया करती थी. इसलिए यहाँ पर स्थापित किया गया. पहले नीचे की थी रिवर. मेटल का ही है पूरा. जी 1 मेटल का है. मिट्टी के शिवलिंग बनाया करती थी क्योंकि वो शिव भक्त रही. शिव भक्त मतलब वो मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाया करती थी, भगवान शिव को ही मानती थी. यहाँ तक कि वो उनके होलकर मराठा साम्राज्य के जो कुल देवता थे जैसे मल्हारी मार्तंड, जेजोरी के खांडोबा, उनको भी वो शिव के समान ही मानती. आज भी वो परंपरा कायम हुई यहाँ पर वो काली मिट्टी के 11,000 शिवलिंग बनाया करती थी. वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, है ना. उसके किलो 600 ग्राम. 22 किलो. 22 किलो 600 ग्राम. एक पालना बना हुआ है, उसमें लड्डू गोपाल बैठे, श्री कृष्ण भगवान. उसमें एक शंख रखा हुआ है, वो दक्षिण मुखी शंख. शंख तो बहुत होते हैं सीधे वाले, लेकिन सीधा रखते हैं ना तो उसका मुख दक्षिण में होता है. सर ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण वो ऐसा है ओरिजिनल. वहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव जैसे शिवलिंग होते हैं ना सर, शिवलिंग तो बहुत होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, सब होते हैं. अपने घर में भी अपन रखते हैं. कोई तराशा नहीं गया, कोई कुछ नहीं किया, जो आया वही है. जी सर बिल्कुल वही. आप देखेंगे, मैं आपको दर्शन कराऊंगा पूरा. वहाँ पर एक वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, वट वृक्ष सर, उसमें जटाएं नहीं है. अधिकतर अपन देखते हैं बड़ा वट पूरा जटाई. कितने सर वो नहीं है. वो भारत में केवल 3 जगह पर है. एक महेश्वर में यहाँ पर है, एक उज्जैन में है और एक प्रयागराज में. हाँ, अब उनके अपन राज दरबार में चलते हैं. शूज वगैरह यहाँ पर. ये देखिए माँ साहिब का राज दरबार. यहाँ पर बैठकर वो अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर अपना पूरा राज कार्य किया करती थी. ये वो स्थान है. यहाँ पे बैठी है. जी इसके अंदर बैठकर, ये राजगादी है उनकी. हाँ. कोई कुर्सी वगैरह नहीं हुआ करती थी उस समय. इसी पर बैठकर वो करते थे. मंत्री वगैरह यहाँ साइड से बैठे होते थे. कि उसी समय का इसमें कोई चेंजेस नहीं. महाराज जरा शांत बसा गया ऐका की राव. पूरा सादिक. वो कॉटन की एक साड़ी पहनती थी भाई. तो महारानी थी ना, सोने की. वो ये आप देख सकते हैं, कभी कुछ भी नहीं है, बस बहुत सादगी पूर्वक महिला थी. उन्होंने प्रजा के लिए और शासन के लिए बहुत कुछ किया. मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ. एक छोटा सा ग्राम था चोंडी ग्राम, पहले अहमदनगर था, उसके बाद उसको अहिल्यानगर कर दिया गया महाराष्ट्र का. वहाँ पर वो रहा करती थी. लेकिन उनके जो ससुर जी थे मल्हार राव, उन्होंने देखा कि यार ये जो महिला है, ये बच्ची जो है
ये बहुत टैलेंटेड है, मतलब उनमें इतना टैलेंटेड था सर उस समय कि वो ये चाहते थे कि यार ये तो पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे। तो मराठा शासन था सर उसमें, तो उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने 28 ईयर तक 28 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया और मात्र 65 ईयर तक उनका एक पुत्र था मालेराव, एक पुत्री मुक्ताबाई। मुक्ताबाई तो उनका पति शांत होने के बाद उनको सती होना पड़ा। उस समय सती प्रथा का बहुत प्रचलन था। नहीं, लेकिन इन्होंने खंडन किया था ना सती प्रथा का। हाँ, फिर किया। वो उनका लड़की का कैसे हो? नहीं सर, इन्होंने किया था लेकिन वो कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई कि उस समय उनको करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं था। क्योंकि पूरी प्रथा का, सती प्रथा का किसने बंद किया? राजा राम मोहन राय जो आया था, उन्होंने ही पूरा ये सती प्रथा को बंद किया गया उसमें। अब उनका एक पुत्र मालेराव, अब उसका भी 23 वर्ष की उम्र में किसी बीमारी के कारण निधन हुआ। अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि अब मराठा शासन कैसे चले। अब उन्होंने फिर एक पुत्र को एडॉप्ट किया जिसका नाम, अपनी सास की स्मृति में भी अहिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। अहिलेश्वर महादेव मंदिर मतलब अहिल्या माता का नाम से ही उस मंदिर में, और उन्होंने वहाँ पर उनका एक स्टेचू भी लगवाया गया, जहाँ पर आप भगवान शिव की पूजा तो करें ही करें, साथ में अहिल्या माता की करें। मतलब एक बहू अपनी सास की स्मृति में, याद में, पति के लिए भी, उन्होंने अपने पति के लिए भी एक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर उनका स्टेचू लगाया, यहाँ पर भगवान शिव की पूजा के साथ चलेंगे आगे, मैं आपको दर्शन करूँगा। फ्लैग, हाँ ये नहीं ये झंडा, सर ये उनका प्रतीक चिन्ह है मराठा साम्राज्य का, उनका चिन्ह है सर। इसके ऊपर ऊपर बंद है, ये उनका पूरा रेसिडेंट है, इसी के अंदर वो रहा करती थी, पूरा अपना सब कुछ किया। इसमें बैठकर वो 150 से 200 किलोमीटर, जैसे इंदौर, उज्जैन, मांडव, यहाँ से 200 किलोमीटर के समथिंग इसमें बैठकर वो जाया करती थी। ये वो पालकी है। लोग यहाँ पर आ गए थे तभी का है क्या? नहीं सर, ये तो अभी का है। त्यावेळी फोटो कुठले हो? पहले का नहीं। भारतवर्ष के अंदर रिजर्वेशन वाले कार्य किए, ऋषिकेश से लेके पूरे रामेश्वरम तक। ये देखिए आप जी सर, ये सब उन्हीं के समय की सर। ये ब्रिटेन से लाएगी छोटी वाली तो बंद है, फोटो निकालना बंद। आइए विंडो से आप दर्शन कीजिए सर। इसमें देखेंगे आप नर्मदेश्वर महादेव की मंदिर आहे, हे जे इतिहास आहे त्याचा। सासू माता जी सर, उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। मतलब एक बहू ने अपनी सास के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णा बाई साहेब होलकर उनकी बहू थी, खांडेराव लक्ष्मणराव की पत्नी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, सामने अपनी पति की थी। दोनों के स्टेचू इस मंदिर में लगवाए। माधव पेशवा का तिकडे पेशवा जो है, हाँ ये वाला आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, ये पेशवाओं के समय का बना हुआ है पूरा। ये चूना अहिल्या माता ने महिलाओं को बोला, अहिल्या माता ने यहाँ पर महिलाओं को उपकरण के लिए साड़ी का निर्माण करवाया था कि हैंडमेड वाली साड़ी वो बनाए। यहाँ पर बनती है, ये ट्रस्ट का है। इसके अलावा तो बहुत सारी शॉप है हैंडलूम। यहाँ पर साड़ियों का उन्होंने जाऊ नये का अरे 1700-1200 स्वस्त आहेत की, ठीक आहे। असं वाटतंय हँडलूम मिळत नाही हो आपल्याकडे। को बरं का करायचं बाय तुम्ही अरे फोटो काढ की, काय फोटो काढ, अरे काढ वड फोटो काढा विजू, काढा की माझा काढा।
अरे तुम्ही वरती काय करताय? अहिल्या साहब की जो बहू थी भाई साहब, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण सुने ना। हाँ अहिल्याबाईंचं मंदिर बनवलं. तो उनका नाम क्या दिया जाएगा इस मंदिर का? अहिलेश्वर. जैसे बाणासुर राक्षस था, उसने शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने उसको वरदान दिया, ठीक है, तो उसके नाम से बाणेश्वर महादेव हुआ. चला की नर्मदा नदीचं पात्र. काय गाडी घेतला सगळे बघत वर गेलो. आता जायचं दर्शन झालं. जायचं खाली फोटो बघा बाहेरनं कसा राजवाडा टाईप आहे, बाहेरनंच बघण्यासारखं आहे. चिरे अहिल्या यांची समाधी. एक तो ये प्रमाणित था और एक प्रमाणित था और जातीच्या पायाखाली दिलेलं आहे. यहाँ पे आओ सामने. बैग रख के इधर. हालांकि वो अभी तो वो पूरा जलने के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ की ये पूरी खासियत थी. शनिवार. हाँ, वहीं के ये बनाया गया. उस मंदिर के अंदर उन्होंने दीपों को जो जल रहे थे उसको बंद करवा दिया गया था, लेकिन अहिल्या माँ साहेब ने उन दीपों को पुनः प्रज्वलित करवाकर तुम्हाला नाही घेतलं, इकडे घेतलं. क्रमांक 7 काय विषय क्रमांक 7. इथं मॅगी खाताना कार्यकर्ते योगा ही हाणाले बघा कसं हाय की ही हाणाले बघा. संमती देणे. मॅगी विथ काहीतरी पाहिजे. संध्याकाळी काय सूचक हा अनुमोदक हा ठराव मंजूर. बोला ते का? अरे हे 100 रुपये कसले? कुणी दिले? स्पर्धा कुणाच्यात लागलेली? दोघं कोण? फक्त हे दोघं उतरली, त्यात काळचा विजय झाला. आणि कुणी दिले? मान्यवरांचे आभार. आणि अशा स्पर्धा पुढील 2 दिवसात होऊन जाऊ दे. त्यात हे मंदिर ना. कशाचं मंदिर आहे? मंदिर कशाचं? तेच ना पहिले पुरी पुरी जगन्नाथ पुरी. हे शूज काढ की. गाडीचं 100 रुपये. नर्मदे ओंकारेश्वर इथं आलेलो आहे. कुठे आलोय? ओंकारेश्वर. हो त्याच्याकडे पावती घ्यायची होती, आउटला पावती लागली असती बाहेर जाताना. लिगली आलाय तुम्ही. पैसे कोणी दिले? 200. बाहेर जाताना काय करायचं होतं? मला 300 दे. काढून टाकू. ओंकारेश्वर अरे तो विक्रम बोलतोय कशाला उगाच पैसे घाल. अरे बाबा इंदोरला जायचं आहे का? त्याच्या शब्दाला काहीतरी नाही आज विक्रमचा झाला. विक्रमचा कालचा डाव होता.
कालचा डाव होता त्याने पूर्ण केले कालचं परिक्रम. हा विक्रम तुम्ही दोघं काही बोलू नका. तुमचं कालचं दोघांचं झालंय, आता तुम्ही बाजूला व्हा. आता किती वाजले? 5:30. पण नाही आता कालचे दोघं कटअप झाले. यांनी कशात इंटरफेअर करायचं नाही. जेवण नाही काय नाही काय. आता 2 दिवस. आज कोण घेतोय लीड? कोण दोघं आहे? कोण आहे? तुम्ही येताय काय? मुळे मास्तर काय समज. आज गवत्या आहे. गवत्या 56 नंबर गल्लीला देणार आहे सगळ्या. आज गवते. आजचं लीड तुम्ही घ्या. खाण्यापासून दर्शन पासून. साच आहे. आता 5:30 वाजले. 6ला सुरू होणार. 6 ते 8 मध्ये होणार. हा 6चा 5:30चा नाहीच तर 6च खरं आता पर्याय. अरे पण मला काय म्हणायचं, तो प्रत्येकाचा आधार नंबर नाही टाकायला लागत. तुम्ही जरा गप बसा मी विचारून आलो एका ह्याच्यावर 10 करता येतात म्हणला. त्याला विचारून आलो मी. तुम्ही या बोला या की. हा ते एकदम 10 बुक करणार आहे. आपण 10 काढू. वर गेलो का नाही? वर बांधला लागतो दर्शनानंतर बाईक तुम्हाला दिली. आता हॉलच्या पण इथं आहे तर ऑलरेडी कशाला ओंकारेश्वर येथे VIP दर्शन पास घेताना कार्यकर्ते 300 रुपये प्रत्येकी पास घेतलेला आहे. चेहरा बघा प्रत्येकाचा जणू का सोन्याचं कडं बांधल्यागत बांधायला लागलेत. धन्यवाद मंडळ आपला आभारी आहे. बघू शकताय ओंकारेश्वर. काही जण प्रवास ह्याच्यातनं करताय. आपण पुलावरनं प्रवास करतोय. हे पूल आहे. त्या साईडला डॅम आहे. हे चला चला बजेट. त्या साईडला मंदिर आहे ते. बोटीद्वारेही तुम्ही जाऊ शकता. तिथं या साईडला मंदिर आहे. पूल आहे तो हा आहे. खाली नर्मदा नदी. प्रोटोकॉल मध्ये चला. ओम नमः शिवाय. 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, श्रीनाथ महादेव, नागदेव, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन स्वामी. आता इंदोरला 56 मार्केटमध्ये आलेलो आहे. काय
बास्केट चाट, बास्केट असते चाट तयार करायला लागले, अशा पद्धतीत तयार करतात.